माफ कीजिए, मैंने जानबूझकर नहीं देखा। क्या आप मुझे थोड़ी देर के लिए अंदर ले सकते हैं? बस एक पल। बाहर जाओ। तुम्हें चीनी समझ नहीं आती है ना? कृपया मुझे वापस मत भेजिए। मैं वापस जाने से मर जाना पसंद करूंगी। माफ कीजिए, माफ कीजिए। क्या आपने मेरी दुल्हन को भागते हुए देखा? हाँ, देखा। माफ कीजिए, क्या आपने मेरी दुल्हन को भागते हुए देखा? वह उस तरफ भागी। क्या तुम्हें यकीन है कि वह औरत उस तरफ भागी? क्या देख रहे हो मिस्टर जोंग? मुझसे गलती हो गई मिस्टर जोंग। माफ कीजिए, मैं उन लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता जो अपनी हद पार करते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। गलत मत समझिए, मुझे बस पसंद नहीं दूसरों का मेरे कमरे में आना। कुछ गलत नहीं है। अब आप जा सकते हैं। आप, यह आपका कमरा है? वह, क्या आप मुझे एक कपड़ा उधार दे सकते हैं? जो मैंने पहना है वो बहुत चमकीला है। यह छोटी बाजू का कपड़ा तुम्हें ढकने के लिए काफी है। शुक्रिया। तो आप क्या पहनेंगे? मैं वह पहन लूंगा। ओह, दौड़ कैसी है? क्या? दौड़ तेज है। ओह, जब मैं जूनियर हाई में थी, मैंने एक कोर्स 1 मिनट और 43 सेकंड में दौड़ी थी। हालांकि यह ठीक है। यह काफी है। रैंकिंग महत्वपूर्ण नहीं है। मुझे जो चाहिए वह है साहस। आह, 1 मिनट और 43। बुरा नहीं है। तुमने मेरा इंतजार करने को भी नहीं कहा। तुम्हारी टांगें कितनी लंबी हैं। मैं लगभग तुमसे घसीटी जा रही हूँ। अगर तुम कोशिश नहीं करते, नहीं जानोगे तुम्हारी क्षमता। ठीक है, अब तुम सुरक्षित हो। अरे, उम, तुम, क्या तुम मुझे टैक्सी के लिए कुछ पैसे दे सकते हो? मेरा फोन मेरे पास नहीं है। पैसे आने पर तुम्हें भेज दूंगी। तुम न केवल कपड़े चाहती हो, बल्कि पैसे भी। सिर्फ पैसे ही नहीं, बल्कि अब वीचैट भी जोड़ना चाहती हो। मैं, तो मुझे एक पता दे दो, मैं तुम्हें पैसे भेज दूंगा।
तुम्हें टैक्सी की जरूरत क्यों है? तुम कहाँ जा रही हो? जा रही हूँ अपनी दादी के पुराने विला। क्या यह सुरक्षित है? उसके घर के बाहर एक झील है। मुझे बचपन से पानी से डर लगता है और मुझे तैरना भी नहीं आता, इसलिए मैं वहां कम ही जाती हूँ। वो शायद कल्पना नहीं कर सकते कि मैं कहाँ जाऊंगी। सौभाग्य से उसने सुना नहीं। अरे ये भाई हैं। अरे ये भाई की पैसेंजर सीट पर वह औरत कौन है? मैंने उसे पहले क्यों नहीं देखा? वह कहाँ जा रहा है? वह क्यों चला गया? सूरज पश्चिम से निकलता है। एक औरत सच में पैसेंजर सीट पर बैठी है, लेकिन तुम जानते हो ये औरत बहुत खूबसूरत है। नहीं हो सकता। उन्हें पकड़ो। हाँ, मुझे भूख लगी है, जाओ कुछ खाना ऑर्डर करो। मैं पहले बगल में कपड़े खरीदने जाऊंगी, बाद में पैसे देने वापस आऊंगी। अपने आप रहो, मैं ये सब तुम्हें लौटा दूंगी। बस आराम करो, मैं संभाल लूंगी। मुझे परवाह नहीं। रात के खाने के बाद मैं तुम्हें तुम्हारी दादी के घर छोड़ दूंगा। मुझसे फिर संपर्क मत करना। दो ऑनर्ड पैन फ्राइड बंस, शुक्रिया। कुछ नहीं बचा। हम पिछले हफ्ते चेन यंग मास्टर मुझे आमंत्रित किया एक 3 मिशेलिन स्टार रेस्तरां में। सबके सामने उसने मुझे देने पर जोर दिया एक हर्मीज डिजाइनर बैग, बहुत परेशान करने वाला। मैं समझ गई। कल मैशी ग्रुप के थर्ड यंग मास्टर के निजी क्लब उसके जन्मदिन के लिए गई। उसने बिना पूछे दूसरों से कहा कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूं। हमने केवल कुछ बार साथ सोया है। इसे इतना औपचारिक बना दिया। तुम बिल्कुल सही कह रही हो बहन। नमस्ते सम्मानित अतिथियों, किस तरफ बैठना है? क्या आपको चाहिए मैं एक खिड़की वाली सीट का इंतजाम करूं? वो शेन ली है। उसके पहनावे को देखो, कपड़े और जूते। क्या उसने ये कूड़ेदान से उठाए? ओह, कोई आश्चर्य नहीं कि वह जानी पहचानी लगती है। क्या यह शेन ली नहीं है? शेन परिवार की बड़ी बेटी। ओह, यह बड़ी बेटी शेन सिर्फ 2 पैन फ्राइड बन मंगवाए? क्या वह कंगाल है? जब से शेन यान मर गया, शेन परिवार गैंगचेंग का एक शीर्ष कबीला बहुत गिर गया है। लगता है अफवाहें सच हैं। मेरे पिताजी के बारे में बात मत करो। मेरे पिताजी का अपमान मत करो। बंद करो। तुम अपने आप को क्या समझते हो? पहले तुम मुझसे दूर दूर रहते थे, वह ठीक था, लेकिन अब तुम अब भी अपने आप को एक अमीर युवती समझते हो? क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें मास्टर जोंग को बेच नहीं दिया? ऐसा कैसे कि वह तुम्हें नहीं चाहता था और वापस भेज दिया? तो ऐसी बात है। देखो उसने क्या पहना है। यहाँ एक डिश ऑर्डर करना भी मुश्किल है और वह अब भी हमारे सामने अकड़ दिखाती है। मेरा काम तुमसे कोई मतलब नहीं है। अगर तुम यहाँ रुकने की हिम्मत करोगे और परेशानी खड़ी करोगे तो बदतमीजी के लिए मुझे दोष मत देना। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ, इससे बहुत फर्क पड़ता है। वेटर, आपके लिए क्या कर सकता हूं? हर महीने मेरा यहाँ का खर्चा कम से कम 10,000 होता है। तूने इस तरह की एक भिखारिणी को अंदर आने दिया मेरे साथ एक ही कमरे में खाने के लिए। बिल्कुल। मुझे लगता है कि यह रेस्तरां अपनी स्थिति नहीं जानता। भविष्य में, माफ कीजिए,
मैं माफ़ी चाहता हूँ, कृपया गुस्सा मत कीजिए। मैं अभी उसे जाने के लिए कहूँगा। माफ़ कीजिए, आप आगे बढ़िए। चिंता मत कीजिए। आपके जैसा रेस्तरां मैं दोबारा आने की जहमत नहीं उठाऊंगी। अरे, तो तू ऐसे ही जाना चाहती है? तूने अभी मेज और कुर्सियां छुई और बर्तन, वे सब तुझसे दूषित हो गए हैं एक भिखारिणी के कीटाणुओं से। इसका क्या किया जाए? तो ये मेज़ हैं, कुर्सियाँ और बर्तन सब तुझसे गंदे हो गए हैं, ये कीटाणुओं से भरे हैं, तो पैसे दे। माइकोप्लाज्मा से ढके हैं और तुझे कीटाणुओं से डर लगता है? तेरे बड़े हौसले हैं। आज मैं तुझे जाने नहीं दूंगा बिना घुटने टेकने और माफी मांगने के। मैं कसम खाता हूं कि मैं तुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दूंगा। मैं तुझसे कह रहा हूँ, गैंगचेंग अब बदल गया है। भविष्य में तू शेनली केवल योग्य होगी शू और जियांग परिवारों के जूते चमकाने के लिए। मुझे कैसे पता नहीं कि गैंगचेंग में शू और जियांग परिवार है? कोई भी वाकई नहीं सोचता कि बिस्तर के जरिए ऊपर आना तुझे कुलीन परिवार बना सकता है ना? तू मुझे मारने की हिम्मत करता है, बुरी औरत। इधर आ। शांत हो जाइए। तेरी हैसियत क्या है और तूने उसे मारा? तस। बुरी औरत, मैं तुझे मार डालूंगा। हाँ, उसे मारो। यह क्या है? कोई फैंसी दुकान? मुझे कैसे पता नहीं? साहब, आप शेन ली के कौन है? आप कौन हैं? क्या आप जानते हैं हम कौन हैं? मुझे बता, तू कौन है? अगर जवाब मुझे संतुष्ट नहीं करता, भविष्य में तुझे फिर कभी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैनेजर, क्या हुआ? उसने हमारी दुकान तोड़ दी। उसे रोको। क्या तुम अंधे हो? तुमने उसे बिना वजह क्यों उकसाया? क्या तुम अभी भी गैंगचेंग में जीवित रहना चाहते हो? क्या बात है? वो दुकान का मैनेजर अभी आपसे डरता हुआ लग रहा है। तुम और वह दुकान, तुम्हारा क्या रिश्ता है? माफ करना, मैं दोस्त नहीं बनाती। मुझे दादी के घर भेज दो, फिर हमें एक दूसरे से संपर्क नहीं करना है ना? मुझे पता है। तुम यहाँ क्यों हो? शेनली, तुम वापस आ गई। शरारत मत करो। तुम घायल हो। संक्रमण मत होने दो। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। मुझे छोड़ दो। तुम जानते हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। अगर तुम थोड़ा अच्छा व्यवहार करो तो ऐसा क्यों होता? आज रात हमारी शादी की रात है। मुझे उम्मीद है कि हम छोड़ सकते हैं खूबसूरत यादें। मैं तुम्हारे लिए दवा लाने जाऊंगा। क्या कोई है जो मुझे बचा सके? मुझे दादी के घर भेज दो,
फिर हमें एक दूसरे से संपर्क नहीं करना है ना? धत तेरे की। मैं वास्तव में किस बात पर गुस्सा हूं? कृपया मुझे वापस मत भेजो। मैं वापस जाने से मरना पसंद करूंगी। मैं हमेशा उम्मीद करती हूं कि कोई मुझे बचाने आएगा, लेकिन मुझे पता है कोई नहीं आएगा। शेनली, गाड़ी में बैठ जाओ। घर जाने का समय हो गया है। शेनली, शरारत मत करो। चोट मत लगाओ। शेनली, तुम जानते हो कि शादी से भागने का तुम्हारा काम मुझे कितना दुख पहुंचाया। मेरे लिए तुमसे शादी करना असंभव है। तुम भाग नहीं सकते। शेनली, वापस आ जाओ। आज्ञा का पालन करो। अरे रुको, मैं वहां नहीं जाऊंगी। अपने आप को चोट मत पहुंचाओ। 43 मिनट। एक 43। शेनली, वह आज तुम्हें नहीं बचा सकता। या तो मैं मरूं या मैं चली जाऊं। तुम मुझे हर बार नहीं रोक सकते। शेनली, यहां आओ। डरो मत। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। वह तुम्हें नहीं बचा सकता। तुम भाग नहीं सकते। मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन उसके बारे में पक्का नहीं। शेनली, वापस आओ। अच्छे बनो। यहां आओ। मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं छोड़ूंगा। शेनली, इस पल में भले ही आगे खतरा हो, मैं अंधेरे में चलूंगा, अज्ञात में। शेनली मेरी पत्नी है। उसे मुझे वापस दो। तुम हत्यारे, ये मत सोचो कि मैं नहीं जानता तुम कौन हो। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। क्या हुआ? तुम भीग गए हो। कपड़े बदल लो। तुम बीमार हो जाओगे। मैं बदल गया हूं। चलो चलते हैं। क्या हमारे पास अब भी जाने की कोई जगह है? हाँ, वह जगह काफी दूर है। जीपीएस उसे ढूंढ नहीं सकता। क्या मैं गाड़ी चलाऊं? तुम्हें रास्ता क्यों पता लगता है, लेकिन उससे बहुत परिचित नहीं हो?
मैं माफ करो, मैंने अभी झूठ बोली। मैंने अंदाजा लगा लिया था। अगर तुम मुझे नहीं ले जाओगे, मेरे पास कहीं नहीं होगा जाने के लिए। जल्दी या बाद में मैं जोंगयू और मेरी माँ के हाथों पकड़ी जाऊंगी और वापस ले जाई जाऊंगी। तुमने अभी मुझसे वादा किया था, तुम मुझे नहीं छोड़ोगी। माफ करो, मैंने भी झूठ बोली। क्यों? मैं शामिल नहीं हो सकता किसी के साथ। मैं महसूस कर सकती हूँ जो तुम अपने साथ ले जा रहे हो। सुना जोंगयू ने अभी कहा, उसने तुम्हें हत्यारा कहा। मुझे डर नहीं है। जब तक मैं अपनी माँ और जोंगयू से छुटकारा पा सकती हूँ, मुझे मौत से भी डर नहीं है। मुझे मरने का डर नहीं है। अगर तुम मानती नहीं हो तो मैं एक्सीलेटर नहीं छोड़ूंगा। तब मुझे एहसास हुआ कि हम दोनों दुनिया के बेसहारा लोग हैं और एक दूसरे को भी नहीं पा सकते। मुझे पता है। रुको, तुम्हें मेरे साथ नहीं मरना चाहिए। क्यों? तुमने मुझे क्यों रोका? तुम मुझे मरने क्यों नहीं देते? क्यों? ठीक है, रोना बंद करो। मैं तुम्हें मना नहीं कर रही। दोबारा ऐसा मत करना। मुझे दे दो। तुम दूसरे इंसान हो जो मेरी रक्षा के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। मैं सिर्फ पहला स्थान चाहती हूं। वह इंसान कौन है? वो मेरे पिता हैं, लेकिन अब वो तुमसे मुकाबला नहीं कर सकते। इतने गंभीर क्यों हो? जब मेरे पिता जीवित थे, मैं बहुत खुश थी। उनके जाने के बाद मेरी माँ ने अपनी शानदार जिंदगी बनाए रखने के लिए मुझे एक अच्छी कीमत लगाकर जोंगयू को बेच दिया। माफ करना। माफी क्यों मांग रहे हो? माफी मैं मांगने वाली हूं। तुमने अभी मुझे बचाया है। मजा आ रहा है। देखो, बालों को परम या ढाई नहीं कर सकते, इसलिए कीमत बढ़ जाती है। वजन 80 पाउंड रखा गया, इसलिए कीमत बढ़ जाती है। त्वचा गोरी रखी गई, संवेदनशीलता बनाए रखते हुए, इसलिए कीमत भी बढ़ जाती है। देखो, क्या मैं काफी गोरी हूं? मैं तुम्हें बताती हूं
मैं कोई साधारण वस्तु नहीं हूं, मैं बहुत कीमती हूं। ऐसा मत बोलो, ये मजाक नहीं है। मुझे अपने पिता की याद आती है और उनसे थोड़ी नाराज भी हूं। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम उनसे प्यार करते हो। तुम्हारा क्या? मैंने सुना झोंगयू ने तुम्हें हत्यारा कहा। तुमने किसे मारा था? तुम क्यों नहीं बोल रहे? क्या तुम कह नहीं सकते या कहोगे नहीं? या तुम्हें नहीं आता? जब मैं तैयार होंगी तब बताऊंगी। ठीक है, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मैं बता सकती हूं। ऐसे इंसान की आंखें जब तुम मेरी तरफ देखते हो मेरे पिता की आंखों जैसी लगती हैं। जब झोंगयू मेरी तरफ देखता है ऐसा लगता है जैसे कोई वस्तु देख रहा हो जिससे वह बहुत संतुष्ट है, जिसे वह मनमाने ढंग से चुन सकता है। बात करना बंद करो। तुम्हें पता नहीं झोंगयू कितना भयानक है। वह जो चाहता है पूर्ण नियंत्रण और वर्चस्व। वह कहता है कि वह मुझसे प्यार करता है, मेरी परवाह करता है और यहां तक कि डरता है कि मैं मर जाऊं। लेकिन वह इंसान भी नहीं है। असल में उसके दिल में मुझ में और एक चींटी में कोई फर्क नहीं है। हालांकि मैं उसे एक चींटी से ज्यादा संतुष्ट करती हूं। चलो चलते हैं। हम कहां जा रहे हैं? मैं तुम्हें ले चलूंगा दिखाने अपनी दुनिया। हालांकि चिए ने अपनी दुनिया मेरे सामने खोली, लेकिन इस पल मुझे एहसास हुआ कि हम एक ही दुनिया से नहीं हैं। शेनली, मेरी दुनिया में आपका स्वागत है। प्रिय, वह कौन है? नमस्ते, मैं शेनली हूं। वली जाओ है एक रेसर। हमारा कोई रिश्ता नहीं है। हम एक ना जुड़ी है। जैसा कि आप जानते हैं, छिए जैसा आदमी हमेशा एक गर्लफ्रेंड की तलाश में रहता है। असल में नहीं। यह हमारी पहली मुलाकात है। तुमने उसे डरा दिया। छिए, तुम्हारा रिश्ता आखिर क्या है? वैलेंट हार्ट्स हम बहुत पहले टूट गए थे। मेरा उससे क्या रिश्ता है? तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। तुमने कब से शुरू कर दिया उस जैसी लड़कियों से खेलना जो इतनी नाजुक हैं कि हवा से उड़ जाए? क्या वह इस लायक भी है? उसे क्या योग्य बनाता है? क्योंकि वह बिस्तर में अच्छी है। बहुत हो गया। छिए, मत भूलो कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तुम यहाँ रेस करने आए हो। ये रेस ट्रैक है, नाइट क्लब नहीं। चिए, आवेश में मत आओ। देरी मत करो, सिर्फ मेरे लिए अपने कामों में। मैं वहां तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुमने मुझसे जो वादा किया था वह मत भूलो। अच्छा है कि तुम समझदार हो। क्या तुम्हें रेसिंग में दिलचस्पी है? मैं तुम्हें सिखा सकता हूं। दिलचस्पी है, लेकिन मैं बस इतना काफी है। चलो गाड़ी में बैठो। जो लिन फेंग, मेरी मदद करो। मैं नहीं देखना चाहता इस औरत को रेस ट्रैक पर। क्या तुम्हें सब कुछ याद है? हाँ, मुझे याद है। बाद में तुम पैसेंजर सीट पर बैठोगी।
अब मैं तुम्हें गाड़ी चलाने नहीं दे सकता। मैं असल में गाड़ी चलाना जानती हूँ। उस समय मुझे डर था कि तुम वाकई मुझे पीछे छोड़ दोगी। अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस ठीक से बैठो यात्री सीट पर। फिर क्या तुम्हें मुझसे कुछ और चाहिए? तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस मुझे जीतते देखो। चिए, यहाँ आओ। आ रही हूं, मैं जाकर देखता हूं। मेरे वापस आने का इंतजार करो। हम चलो आज रात कुछ पीते हैं। क्या हिम्मत है मुझसे एक आदमी के लिए मुकाबला करने की? चलो एक मुकाबला करते हैं। जो भी जीतेगा चिए के साथ होगा। चिए एक इंसान है, मुकाबले का इनाम नहीं। इसके अलावा ये कार भी मेरी नहीं है। मैं तुमसे मुकाबला नहीं करूंगी। अगर तुम मुकाबला करना चाहती हो तो चिए के वापस आने तक इंतजार कर सकती हो। तो ये तुम पर निर्भर नहीं है। अब शुरुआती लाइन पर तुम हो। शुरू हो रहा है। हाँ, मैं बहुत उत्सुक हूँ। ये रोमांचक होगा हार्स। मेरी कार। यह कैसे संभव है? तुमने गलत सुना। मैं जाकर देखता हूं। बेहतर होगा कि तुम प्रार्थना करो कि शेनली ठीक है। मैंने कहा तुम लोग बस एक ही दुनिया के नहीं हो। उसे तुम्हारी तरह पसंद नहीं है, लेकिन मेरी तरह जो उसे उत्तेजित करती है। दौड़ शुरू हो गई है। मैं तुम्हें 5 सेकंड की बढ़त दे सकता हूं, तो ये मत कहना कि मैं तुम्हें धमका रहा हूं। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम समय बर्बाद कर रहे हो? क्या तुम पागल हो? क्या तुम जानते हो इसका मतलब क्या है? अपने प्रतिद्वंद्वी का सम्मान करना। तुम्हें हराना मेरा तुम्हारे प्रति सबसे बड़ा सम्मान है। चाहे मैं जाने नहीं दूंगा। चाय, तुम यहाँ क्यों हो? तो कार में कौन है? चाय, तुम्हारी कार में जो है वह तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड है ना? तुम काफी बहादुर हो कि लिजाओ के खिलाफ दौड़ लगाने की हिम्मत करते हो। लिजाओ वर्तमान में टीम में सबसे मजबूत है। चाय, अगर तुम हार गए तो तुम्हारी कार लिजाओ के पास चली जाएगी। कौन हारेगा यह अभी तय नहीं है। उसे हराने के लिए अगला मोड़ मौका है। यह लिजाओ का सबसे मजबूत इलाका है। इसके अलावा मोड़ों पर ओवरटेक करना उसकी खासियत है। उसने ओवरटेक कर लिया। क्या वह जीतने वाली है? बुरा नहीं है। तुमने उसे कहां पाया? तुम पागल हो। तुम हार गए। तुम पागल हो। तुम हार गए। क्या तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? मैं लड़ रहा हूं। अगर तुम्हें चोट लग गई तो? क्या तुम भूल गए कि तुमने मुझसे क्या वादा किया था? मैं माफ करना। तुम मैं जीत गया। तुम तो हमारी टीम के सदस्य भी नहीं हो। तुम्हें प्रतिस्पर्धा करने का कोई अधिकार नहीं है। चाबी चाय को वापस दे दो। हम प्रेमियों के बीच के मामलों में तुम बेहतर होगा कि तुम दखल ना दो। तुम्हें पता है, यही कारण है कि चाय तुम्हें पसंद नहीं करता। चुप रहो।
मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, मुझे यह फिर से मत सुनने दो। मेरा धैर्य सीमित है। ले जाओ, है ना? चाय और मैं एक ही दुनिया से हैं। हम दोनों में से कोई भी मौत से नहीं डरता। वह मेरे लिए अपनी जान दे देगा। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? यह हमारे बीच का फर्क है। उसे दे दो। चलो घर चलते हैं। हाँ। तुम्हारी गर्लफ्रेंड मुझे यहां आने से बिल्कुल नफरत करती है। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, वह मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तुम सिर्फ ऐसा कह रहे हो मुझे गुस्सा दिलाने के लिए, है ना? चिए, तुम वापस आ गए। फिर वही पहले ही दिन उसे घर ले आए। छी, ये तुम बदल गए हो। तुम यहां क्यों हो? तुमने मुझे पहले चाबी दी थी। क्या? चाबी? यहां कुछ नहीं चल रहा, तुम पहले जा सकते हो। हमें आराम करना है। अभी इतना मत उछलो, तुम्हारी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। शुक्रिया वैलियंट हार्ट्स। हाँ, तुम्हें पता होना चाहिए, है ना? मैं कहाँ सोऊंगा? मैं कहाँ सोऊंगी? हम बेवकूफी बंद करो। यहां सोओगे या सोफे पर? मुझे नहीं पता तुम्हारे बारे में। वैसे भी मैं आज बहुत थक गया हूं और बिस्तर पर सोना है। ठीक है। कभी नहीं सोचा था कि मैं वास्तव में एक हत्यारे के साथ एक ही बिस्तर पर सोऊंगा। लेकिन मुझे उससे बिल्कुल डर नहीं लगता, बल्कि मैं बहुत सुरक्षित महसूस करता हूं। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। शुभ रात्रि। अरे खूबसूरत, थोड़ा खेलें। भाग यहां से। माफ कीजिए, माफ कीजिए, क्या आपने इस व्यक्ति को देखा है? माफ कीजिए, क्या आपने इस व्यक्ति को देखा है? नहीं। लगता है आज मैं सचमुच बदकिस्मत हूं। ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, इस पर मेरा फोन नंबर है। वह मेरी पत्नी है। अगर आप उसे देखें तो कृपया मुझे बताएं, मैं आपको उदार इनाम दूंगा।
नमस्ते। छिए, अब तुम्हें शांत होने की जरूरत है। अपने आप पे काबू रखो। शेनली, डरो मत। मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूं। देवी, कृपया जोंग मास्टर के साथ घर चलें। मैं उसके साथ वापस जाने से इनकार करती हूँ। मैं उससे बिल्कुल प्यार नहीं करती। प्यार पैदा किया जा सकता है, बस तुम आज्ञा मानो तो तुम मेरे साथ खुश रहोगी। पास मत आओ। मेरी मदद करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? तुम मुसीबत मांग रहे हो। तो तुम चाहिए हो, है ना? अब तुम्हारी क्या हैसियत है? क्या मुझे और कहने की जरूरत है? मुझे चुनौती देने की हिम्मत, अपनी बाकी की जिंदगी संभाल कर रखना, अंदर बिताया। शीशे से सावधान रहो। तुम्हारा पैर। तुम जब तुम मेरी हैसियत जानते हो तो तुम्हें समझ लेना चाहिए तुम मुझे धमका नहीं सकते। उसके लिए मैं अपना सब कुछ छोड़ सकता हूं। मौत के द्वार पर तुम अब भी अकड़ते हो। उठो और शेनली को पकड़ो। जहां तक ये की बात है, उसे पीट पीट कर मार देना ठीक है। हाँ। तुम ची उपनाम वाले, मुझे निर्दयी होने का दोष मत दो। शेन ली के लिए मैं कुछ भी करने में सक्षम हूं। शेन ली, वह एक हत्यारा है, एक भगोड़ा है। उसे अपने को बर्बाद मत करने दो। जल्दी वापस आओ। तुम कैसे हो? तुम्हारा पैर ठीक है? मामूली चोट है, कुछ नहीं है। मैं तुमसे नफरत करता हूं। मैं भी तुमसे प्यार करता हूं।
जल्दी उठो, मेरे लिए उन्हें पकड़ो। हाँ। हम सुरक्षित हैं। हम आओ। क्या तुम जानते हो मुझे रेसिंग क्यों पसंद है? क्यों? हर बार जब मैं गैस दबाता हूं ऐसा लगता है जैसे मैं किसी चीज से भाग रहा हूं। वे वे क्यों कहते हैं कि तुमने किसी को मार डाला? वह अगर तुम नहीं कहना चाहते तो ठीक है। हम जब तुम तैयार हो बस मुझे बता देना। उस समय एक पार्टी में मैंने बहुत ज्यादा पी लिया था और घर जाना चाहता था। मैं अकेला पार्किंग में गया। जल्दी पहुंचो, जल्दी पहुंचो। युवक, तुम ठीक हो? देखकर चलो, अंधे हो क्या? अरे तुम ठीक हो? यह तब हुआ होगा जब मैंने उसे धक्का दिया कि वह चलती गाड़ी पर गिर गया। मेरे यह हाथ एक निर्दोष व्यक्ति को मार डाला। हम सब ने गलतियां की हैं, लेकिन तुम पहले ही पश्चाताप कर चुके हो। अपने आप को बहुत मत कोसो और खुद को मत सताओ। ऐसा कुछ मत करो जो तुम्हें चोट पहुंचाए, ठीक है? मुझे तुम पर तरस आएगा। मैं उसका चेहरा नहीं भूल सकता। उसका परिवार था और बच्चे थे। और वह मेरी वजह से मरा। यह मैं ही था जिसने बर्बाद किया उससे प्यार करने वालों के जीवन। तूने उसकी जांच भी की थी? लेकिन मैं तो वह फाइल भी नहीं पढ़ पाया। उस व्यक्ति का नाम है शेन। उस व्यक्ति का नाम है शेन। कुछ नहीं है। जाओ, इसका जवाब दो। हेलो, आप कौन है? क्या तू भूल गई है कि तेरी अभी भी माँ है? मेरी प्यारी बेटी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को मां कहने की? दुनिया में कौन सी मां अपनी बेटी को पैसे के लिए बेचेगी? ओह, बहुत हो गया। वह चोंग यू, तूने उसे 2 बार इधर उधर भटकाया है। सबसे बड़े गुस्से वाला आदमी भी अब शांत हो गया होगा। वह है प्रतिष्ठित चोंग ग्रुप CY 999 का। हांगकांग में उसका क्या दर्जा है? वह तेरे इर्द गिर्द घूमने के लिए अपना दर्जा कम करने को तैयार है, तो तुझे खुश होना चाहिए। और तू इसकी बिल्कुल कदर नहीं करती। यही तो तू नहीं समझती। क्या चीज? प्यार।
किसी से प्यार करने का कोई संबंध नहीं है इस बात से कि उसके पास पैसा है या नहीं। कितने अफसोस की बात है, अपनी पूरी जिंदगी में तू सिर्फ पैसा देखती है और नहीं समझती कि प्यार क्या है। तेरे पिता के मरने के बाद वे खगोलीय कर्ज कौन था जो दांत पीस कर झेल रहा था? मेरा अपना तरीका है और तू तू बस यही नहीं चाहती कि गरीबी में जिए। वे कारें और घर सब नीलाम हो गए। ये मैं थी जिसने विनम्रता से दूसरों से विनती की हमारी आखिरी शरण स्थली न छीनी जाए। उस समय तू कहाँ थी? वे रिश्तेदार और दोस्त जो हमेशा हमारी चापलूसी करते थे सबसे तेज भाग गए। जब मैं फोन करती थी हमेशा व्यस्त होता था। वह जोंग क्यों था? वही था। वह तुझसे प्यार करता है और इसलिए उसने मदद का हाथ बढ़ाया। लेकिन तू न सिर्फ नाशुक्र है बल्कि उसे दूर भी रखती है। बात करना बंद करो। अगर मैं उससे प्यार नहीं करती तो उससे शादी नहीं करूंगी। अगर तू अपने आलीशान जीवन से जुदा नहीं हो सकती तो खुद उससे शादी कर ले। मुझे दोबारा फोन मत करना। रुको, तुम क्या चाहती हो? मैसेज देख। मैंने लिली के लिए एक जन्मदिन का उपहार तैयार किया है। उसमें वे सारे वीडियो और तस्वीरें हैं जो उसके मेरे साथ बड़े होने की हैं। इसमें इतना अच्छा क्या है? उसे एक लिमिटेड एडिशन बैग या गाड़ी देना बेहतर होगा। मैं अपनी प्यारी बेटी को सबसे अच्छी तरह जानती हूं। उसे वे चीजें पसंद नहीं हैं। लेकिन मैंने 2 महीने बिताए इसे बनाने के लिए एडिटिंग सीख रहा हूं। उसे वाकई बहुत पसंद है। वीडियो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हारे पिता के मरने के बाद अब भी इस बात की किसे परवाह है? वीडियो अब कहाँ है? वीडियो तुम्हारे पिता ने रिकॉर्ड किया था एक यूएसबी ड्राइव पर। उसने यूएसबी ड्राइव रख दिया शहर के दक्षिण में स्थित विला में। वह विला, वही विला, क्या वो पहले से सील नहीं की गई? हाँ, सही है। सब कुछ शामिल करके विला में सब एक साथ सील कर दिया गया। इसके अलावा 3 दिनों में इस विला की नीलामी होगी। अगर तुम चाहती हो यूएसबी ड्राइव वापस पाने के लिए तुम्हें विला नीलामी में खरीदनी होगी। वह विला तुम्हारे पिता ने खरीदा था उस समय 30 करोड़ में। इस विला को कौन खरीद सकता है? मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें पता है क्या करना है ना? अरे वैसे वह भी है। तुम्हारे प्रेमी का केस वह पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है ना? वह अब एक प्रमुख संदिग्ध है। अगर किसी वजह से कुछ बुरा होता है तो तुरंत उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तुम क्या करने वाली हो? मैं तुम्हें उसे छूने नहीं दूंगा। क्या मुझे भी हांगकांग में झोंग परिवार की हैसियत के साथ एक हत्यारे को कुचलना एक चींटी को कुचलने से ज्यादा आसान है? अच्छी बेटी, तुम खुद ही समझ लो। क्या तुम जानते हो मुझे रेसिंग क्यों पसंद है? जब भी मैं एक्सीलेटर दबाता हूं ऐसा लगता है जैसे मैं किसी चीज से भाग रहा हूं। मेरे ये हाथ एक मासूम इंसान को मार चुके हैं। तुम्हें क्या हो गया है? क्या हुआ? किसने फोन किया? हेडलाइट जला दो तो गाड़ी में मेरा इंतजार करो।
माफ करना, क्या मैंने तुम्हें जगाया? अच्छी है। मैं तुम्हें छोड़ रही हूं। क्या? मैंने कहा मैं तुम्हें छोड़ रही हूं। मजाक मत करो। 1:44:3। क्या तुम मुझसे नाराज हो कि मैंने तुम्हें होटल में रुकने को कहा? आज मैं एक घर ढूंढने जाऊंगी, ऐसी जगह जहां हम अच्छी तरह से बच सकें। मैंने फैसला कर लिया है। हम एक ही दुनिया से नहीं हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? शेनली कहां? मैं झोंग्यू वापस जा रही हूं। तुमने क्या कहा? वह मुझे पैसे देगा और मुझे बेहतर जगह पर रहने देगा। वह रेस भी नहीं करेगा और मुझे सुरक्षा का एहसास देगा। जब मैं तुम्हारे साथ हूं, मुझे बस लगातार खतरा महसूस होता है। मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा है तुम्हारे आगोश की गर्मी की चाहत। लेकिन मैं इस खतरे से गहराई से प्यार कर बैठी और सबसे सुरक्षित अपने पिंजरे में वापस लौटना है जिसमें मैं हूं। आज हमारा परिवार आखिरकार एक साथ बैठ और खाना खा सकता है। इस खुशी के पल में आओ हम एक ड्रिंक लें, एक साथ जश्न मनाने के लिए। शेनली,
क्या तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मैंने कहा हम सब मिलकर एक ड्रिंक लें। उसे मजबूर मत करो। ठीक है, ठीक है, तो मत पी। लेकिन कल नीलामी है। वह यूएसबी ड्राइव अब भी विला में है। कौन जाने कब बेफिक्री से फेंक दिया जाए। नमस्ते श्री जोंग। क्या आपको वह यूएसबी ड्राइव नहीं चाहिए जो आपके पिता ने छोड़ा था? संभल जाओ। भले ही तुम अभिनय कर रहे हो तो पक्का करो। ठीक है, कृपया अपनी सीट लें प्रतिष्ठित अतिथियों। नीलामी जल्द ही शुरू होगी। यह कंगन जूलियन फर्डिनेंड का, प्रतिभाशाली डिजाइनर का आखिरी काम है उनकी मृत्यु से पहले। साथ ही यह पहली बार है जब इसे नीलामी के लिए रखा गया है। शुरुआती बोली 1 करोड़। यह बहुत सुंदर है। बेटी, क्या तुम्हें यह पसंद है? मुझे ये पसंद नहीं है। उसे यह पसंद है। मेरी बच्ची बचपन से ही गहनों से प्यार करती है। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह तुम्हें पैसे खर्च नहीं करवाना चाहती। 5 करोड़। यह सीधे 5 करोड़ तक कैसे पहुंच गया? अब हम कैसे बोली लगाएं? 5 करोड़ एक बार बिक गया। यह तुम्हारे लिए एक विलंबित शादी का तोहफा है। क्या तुम्हें यह पसंद है? उसे यह पसंद है। धन्यवाद, लेकिन ये बहुत कीमती है। मुझे ये नहीं चाहिए। तुम नहीं चाहती अपने पिता की छोड़ी हुई चीजें भी? लेकिन ये काफी सुंदर है। मुझे ये बहुत पसंद है। धन्यवाद जोंग्यू। तुम बहुत सुंदर हो। यह कंगन तुम्हारी त्वचा के रंग से मेल खाता है। अब आइए नजर डालते हैं आज की आखिरी नीलामी वस्तु पर। शेन परिवार द्वारा बनाया गया यह हॉन्ग सिटी में शीर्ष में है एक शानदार समुद्र तटीय विला जीयुआन। शुरुआती बोली 70 मिलियन है। जोंग्यू, मैं तुम पर भरोसा कर रही हूं। ये मेरी एकमात्र मांग है। अच्छी बेटी, अब तुम आखिरकार समझ गई कि तुम्हें क्या चाहिए। सिर्फ झोंग यूं ही तुम्हें दे सकता है। मैं तुम्हें ये सब दे सकता हूं। मुझे सिर्फ जी युआन चाहिए। लेकिन याद रखना, जो मैंने तुमसे वादा किया था मैं वह पूरा कर सकता हूं। मैं कोई कठपुतली नहीं हूं तुम्हारे हाथों की। इसके अलावा इसके बारे में सोचना भी मत। ठीक है, तो अपनी छोटी छोटी चालें बंद करो और अपना गुस्सा मत दिखाओ। भले ही चोंग्यू आज जो युआन जीत ले, कल मैं इसे खंडहर में बदल सकता हूं। जब तक तुम एक शब्द कहो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। 300 मिलियन। हे भगवान, अब कोई कैसे बोली लगा सकता है? आज का दिन बेकार गया। बस सब कुछ उन्हें दे दो। जैसा कि जोंग ग्रुप के संचालक से उम्मीद थी, वह हमेशा लोगों को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है
बस एक ही चाल से 300 मिलियन। मौका कम है, लेकिन क्या कोई और ऊंची बोली लगाएगा? 300 मिलियन पहली पुकार। सभी को छोड़ने के लिए धन्यवाद। मैं यह विला दूंगा अपनी सबसे खूबसूरत दुल्हन शेन ली। 300 मिलियन अंतिम पुकार। मैं 500 मिलियन बोली लगाता हूं। 500 मिलियन कौन है? तुम्हें नहीं आना चाहिए था। लेकिन तुम यहां हो, तो मैं कैसे नहीं आ सकता? शेनली, मैं तुम्हें ले जाने आया हूं। तुम क्या कर रहे हो? नीलामी अभी खत्म नहीं हुई है। कौन जीतेगा ये अभी भी अज्ञात है। शेन ली, मैंने घर खरीद लिया है। तुम उसके साथ नहीं जा सकती। क्या मैं एक पल के लिए ठोक सकता हूं? 500 मिलियन। कोई और बोली? उसके पास 500 मिलियन नहीं हो सकते। ये यहां परेशानी मचाने आया है। क्या आप नहीं देख रहे कि यह क्या है? यह वह नहीं है जहां आप आमतौर पर अपनी जान दांव पर लगाते हैं। लापरवाही के परिणाम होते हैं। वह कहाँ से आया? 50 करोड़। गैंगचेंग, ऐसा शख्स कब आया? हमें पता कैसे नहीं चला? क्या वह धोखेबाज हो सकता है? मैं देख रहा हूँ कि वह और जोंग यू आपस में ठीक से नहीं मिलते। वह जानबूझकर तो नहीं जोंग यू को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है ना? रुको, छी है। वो मुझे क्यों जाना पहचाना लग रहा है? और ये उपनाम वची परिवार का तो नहीं है, है ना? आपका मतलब गैंगचेंग के सबसे अमीर आदमी चिशियाओटिंग के ची परिवार से? यह नामुमकिन है। यह सही है। मैं ची परिवार का वारिस हूं। ये क्या आप गैंगचेंग के सबसे अमीर आदमी ची परिवार के वारिस हैं? क्या वह सिर्फ एक गरीब आदमी नहीं है जो रेसिंग की दुनिया से है? वह कैसे हो सकता है उस परिवार का वारिस? मुझे भी अभी पता चला। क्या कोई मेरी तरफ ध्यान दे सकता है? 50 करोड़ दूसरी बार। 60 करोड़। अगर आप सच में वारिस हैं तो मुझे कोई जानकारी कैसे नहीं मिली? बिल्कुल, मैंने आपकी जांच की है। आज आप कुछ नहीं है, सिर्फ अंडरग्राउंड रेसिंग का एक गुंडा। इससे पता चलता है आपके झोंग ग्रुप की आर्थिक शक्ति काफी नहीं है। 1 अरब। क्या 1 अरब? 1 अरब, 1 अरब। कोई और बोली लगाने वाला? 1 अरब पहली बार। 1 अरब बिका। यह नीलामी सफलतापूर्वक संपन्न हुई। मैंने कभी नहीं सोचा था यह घर मेरे पास वापस आएगा इस तरह। धन्यवाद। आप उसे नहीं रख सकते, चोंग यू। नहीं, मैं रख सकता हूं और आप नहीं रख सकते। शेन ली, मेरे साथ चलो। हमें क्या करना चाहिए? मैं ची परिवार को नाराज नहीं कर सकता। मैं उसे वह सब दे सकता हूं जो आप दे सकते हैं, और जो आप नहीं दे सकते मैं उसे वह भी दे सकता हूं। क्या आपको लगता है कि आपके पास अभी भी कोई फायदा है? ये मुझे सिर्फ शेनली पसंद है। आप मेरा विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या आप समझ नहीं रहे? मैं शेनली को फंसाने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं चाहता हूं कि वो आजाद हो। अब से
कोई आपको फंसा नहीं सकता। जोंग यू, मेरा इंतजार करो। मेरा इंतजार करो। मुझे तुम्हारी याद आती है। चिए, तुम्हारा दिल तेज धड़क रहा है। क्या तुम अंधे हो? यह मैं नहीं हूं। चिए, यह मैं नहीं हूं। चिए, यह मैं नहीं हूं। चिए। यह मैं नहीं हूं। कोई बात नहीं। क्या हुआ? मैंने एक सपना देखा अतीत के बारे में। मेरा इरादा नहीं था। ठीक है, डरो मत। भविष्य में चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ उसका सामना करूंगा। शेनली अब वापस आ गई। मैं जोंग यू हूँ। जोंग यू, शेनली, आप चीये के साथ नहीं रह सकती। आप मुझे ये अब क्यों बता रहे हैं? इसका क्या मतलब है? सी, आप इसे देखने के बाद आप समझ जाएंगे। चिए, मैंने आपके लिए जो कपड़े तैयार किए हैं उन्हें पहनिए और गोल्डन रेस्टोरेंट में आकर मुझसे मिलिए। यह क्या हो रहा है इतनी औपचारिकता से? वह क्या करना चाहता है?
शेनली, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? आराम कीजिए। शेनली, मुझसे शादी करने का क्या ख्याल है? यह तो बहुत छिछोरा है। शेनली, आप आ गईं। जोंग यू, इस समय आप और क्या करना चाहते हैं? शेन ली, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं आपको ढूंढने आया हूं क्योंकि मुझे आपको कुछ बताना है। मुझे आपसे कुछ नहीं कहना है। क्या आप जानते हैं ची ये ने किसे मारा? आपका क्या मतलब है? ची ये ने जिस व्यक्ति को मारा वह आपके पिता हैं। जोंग यू, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। हालांकि पहले मैं आपको पसंद नहीं करती थी। मुझे लगता था कि आप और मेरी माँ अलग थे। अब अपने लक्ष्य को पाने के लिए आप वास्तव में चीये को फंसा रहे हैं। मैं आपसे बहुत निराश हूं। यह वह जानकारी है जो अदालत ने 2 घंटे पहले प्राप्त की थी। इस पर मुहर है, आप खुद देख लीजिए। मुझे लगता है आपको उत्तर पहले से पता है। चीये ने जिस व्यक्ति को मारा वह आपके पिता हैं। शेनली,
जोंग साहब, ग्रुप में एक ज़रूरी मामला है, आपको वहां जाना ही चाहिए। आप अंततः जाग गए। क्या आप जानते हैं कि आप पूरे एक दिन बेहोश थे? आपको गंभीर शराब का झड़ चढ़ गया था और पेट साफ करने और ड्रिप लगाने की जरूरत पड़ी। मुझे लगा था कि मैं फिर कभी आपको आंखें खोलते नहीं देखूंगी। क्या वो मुझसे मिलने आई है? क्या आप उससे इतना प्यार करते हैं कि उसके लिए मरना भी स्वीकार कर लेंगे? आप क्या कर रहे हैं? आप क्या चाहते हैं मैं आपके लिए ला दूंगा। घर जाइए। मैनेजर, ये मेहमान क्या है? इतने दिनों से जगह बुक करके पे ऑन ऑर्डर नहीं करता, कुछ नहीं करता, बस वहां बैठा रहता है। क्या उसके दिमाग में कुछ खराबी है? मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग में कुछ खराबी है। क्योंकि उन्होंने पूरी जगह बुक की है, वे जो चाहें कर सकते हैं। बस उसके संकेत का इंतजार करो। क्या वह इतना अमीर है? हमारी दुकान की खपत पूरे हांगकांग शहर में लगातार तीसरे स्थान पर है। वह अपनी जेब खर्च से हमारी दुकान खरीद सकता है। हे भगवान, इतना अमीर और इतना खूबसूरत। कितने अफसोस की बात है, वह थोड़ा बेवकूफ है। ये भाई कहाँ है? अभी बेवकूफ़ी से इंतजार कर रहे हैं। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को घर पर, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को रेस्तरां में, रविवार को रेस्ट्राइक पर। वैसे जो जांच मैंने तुमसे कही थी कैसी चल रही है? क्या सच में कुछ गड़बड़ नहीं है? शैनली के पिता को टक्कर मारकर मार डाला। शेन यान का ड्राइवर आइजोएम एफोर्ट एक ठेठ बेकार समाज सदस्य है टीएसओएम एफोर्ट। इसके अलावा शेन यान की मौत के बाद उसके बैंक खाते में 5 मिलियन अतिरिक्त आ गए। तो शेन यान की मौत का चीए से कोई लेना देना नहीं है। उसे गलत तरीके से फंसाया गया। तुम अब भी इसे क्यों छिपा रहे हो? चलो जल्दी से उसे बताते हैं। नहीं, सोमफोर्ट, वह शेनली का इंतजार क्यों करता रहता है जबकि तुम चुपचाप उसके बगल में उसका इंतजार करती हो, जॉमफोर्ट। इस तरह तुम्हें शेनली के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अगर मैं चीए को रख सकता तो मैं वैसे ही रहना पसंद करूंगा। तुमसे उम्मीद थी। ली जाओ ऑफ, जॉमफोर्ट। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। कोई बैकअप जरूर होगा, वो दे दो। चीए को ढूंढो। उसे इस बारे में पता होना चाहिए। इतने सालों से वो अपराध बोध में जी रहा है। अब यह मामला खत्म होना चाहिए। मुझे कुछ देर अकेला रहना है। यह तुम्हारी तरह नहीं है। हमें पता चल गया है उस रात का सच। क्या तुम देखने की हिम्मत रखते हो? सबूत? अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी सबूत से। मैं बस चाहता हूं शेनली। बहुत ज्यादा न सहें।
यहाँ जो सबूत है, तुम्हें यह कहाँ से मिला? तुम भूल गए मेरे दोस्त का परिवार क्या करता है। जब तक ऑनलाइन निशान है वे मिल सकते हैं। लिन है, तुमने मुझे बहुत चोट पहुंचाई है। यही खत्म करते हैं। बाकी के रास्ते के लिए उसे खुद चलने दो। अगर तुम बदला लेना चाहते हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन कृपया खुद को चोट मत पहुंचाओ। इससे क्या फायदा, सिवाय उन लोगों को दुखी करने के जो तुम्हारी परवाह करते हैं। शेन ली, कृपया जिंदा रहो। मैं जाकर उसे मार दूंगा। एक जान के बदले एक जान। वह इसका हकदार है। उसे चोट मत पहुंचाओ। तुमने क्या कहा? आखिरकार बोले। फिर से कहो। मेरे लिए मत मरना। ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। बस तुम ठीक हो जाओ। मैं वैसे ही करूंगा जैसे तुम कहो। यह सही है शेन ली। बस तुम ठीक हो जाओ। चाहे तुम बदला चाहो या कुछ और, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। उसकी अच्छी तरह रक्षा करो। किसी भी आदमी को पास मत आने दो। ये अगर कुछ होता है, कभी भी मुझे रिपोर्ट करो। हाँ हाँ। मिल गए। शेनली, मुझे अकेला रहना है। शेनली या मैं हूं? तुम यहां क्यों हो? तुमने वजन कम कर लिया है। तुम्हें नहीं आना चाहिए था। झोंग यू तुम्हारे पीछे है, मैं नहीं आया। पहले मुझे लगता था कि यह मैं हूं, लेकिन मुझे पता चला कि जिसने आपके पिता को मारा वह कोई और था। शेनली, क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगी? बेशक मैं आप पर यकीन करती हूं। फिर आप मुझे जाने को क्यों कह रहे हैं? झोंग्यू को आपको पकड़ने न दे। मैं चाहता हूं कि आप हत्यारे को खोजने में मेरी मदद करें। मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन है। मैं चाहता हूं कि उस हत्यारे को वो सजा मिले जिसका वह हकदार है। यहां से चले जाइए। मैं आपको हत्यारा ढूंढने ले चलूंगा और आपके पिता का बदला लूंगा। क्या यह हत्यारे का घर है? वह वही है जिसने गाड़ी चलाई थी, जिसने आपके पिता को मारा। यह लिन हाई है। मुझे पता चला कि घटना से पहले किसी ने उसे 50 लाख रुपए ट्रांसफर किए। पैसे ट्रांसफर करने वाले के बारे में क्या? अभी जांच चल रही है, लेकिन वह ज्यादा दिन नहीं छिप सकेगा। अनधिकार प्रवेश। मैं पुलिस बुलाऊंगा। आप हमें जानते हैं? अभी बाहर निकलिए, मैं पुलिस बुलाऊंगा।
मैं आपको नहीं जानता। तुम क्यों भाग रहे हो? तुमने मेरे पिता को क्यों मारा? किसने तुम्हें ऐसा करने को कहा? तुम अभी मुझे बता सकते हो, या फिर प्रताड़ित होने के बाद जब तुम पहचाने ना जाओ। लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूं, मेरे पास तरीके हैं तुमसे बुलवाने के लिए। ठीक है, मैं बताऊंगा। मेरे बुजुर्ग माता पिता और बच्चे हैं जिनका पालन मुझे करना है। कृपया पहले मुझे जाने दीजिए। ठीक है, उसका पीछा करो। नहीं नहीं, मैं बताऊंगा। मैंने पैसे लिए थे, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था। मेरी मां बीमार हैं और उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी। तो सिर्फ पैसों के लिए तुमने मेरे पिता को मार डाला? तुम शेनली हो, है ना? तुम बहुत बड़ी हो गई हो। मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी थी। यह तुम्हारे चाचा फांग जुन ने मुझे दी थी। नहीं, नामुमकिन। मेरे चाचा ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम फिर से झूठ बोलने की हिम्मत करोगे। मैं कसम खाती हूं, मैंने जो कुछ कहा वह सच है। तुम्हारे चाचा ने तुम्हारे पिता से पैसे उधार लिए थे। तुम्हारे पिता ने उधार देने से इनकार कर दिया, तो तुम्हारे चाचा ने उसे मारने की साजिश रची। यह तो सिर्फ तुम्हारी एक तरफा बात है। तुम्हारे पास क्या सबूत है? मेरी मां के गुजरने के बाद मुझे इस बात का पछतावा बहुत हुआ कि मैंने यह किया। मैं किसी के मेरे पास आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह दिन इतनी जल्दी आएगा। इस यूएसबी ड्राइव में उसके साथ मेरी सारी बातचीत, वीडियो और ट्रांसफर रिकॉर्ड हैं। मुझे पता था कि यह दिन आएगा, इसीलिए मैंने इसका बैकअप ले लिया। अगर यहां दी गई जानकारी झूठी हुई तो तुम मरे हुए हो। ये कैसे मुमकिन है? मेरे चाचा ने मेरे पिता को मारा। अगर तुम्हें मेरा यकीन नहीं है तो तुम उसका सामना कर सकते हो। अब मेरे लिए मुसीबत मत खड़ी करो। तुम्हारे लिए मुसीबत? तेरी जान भी इसकी भरपाई नहीं कर सकती। तो मैं खुद को सरेंडर करने का फैसला करता हूं। मैं सरेंडर कर दूंगा, ठीक है? चलो चलते हैं। चलो तुम्हारे चाचा से मिलते हैं, चाहे कुछ भी हो। हमें तुम्हारे पिता को एक स्पष्टीकरण देना होगा। ये जानकारी सच्ची है। जिसने लिन हाई को पैसे ट्रांसफर किए वह फैंग जुन है, जो शेनली के चाचा हैं। सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। क्या तुम उसका मौजूदा लोकेशन पता लगा सकते हो? फैंग जिंगशु की विला में। चाहे तुम कैसे भी चुनो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। चलो। मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरी मां उसे हमेशा बचा सकती है। मुझे अपने स्टार्टअप के लिए फंड्स चाहिए। यह प्रोजेक्ट पहले से अलग है और बिल्कुल विश्वसनीय है। बस 20 लाख कृपया मुझे दे दो। सच में ऐसा नहीं है कि मैं नहीं दूंगी। घर पर अब क्या हाल है?
तुम्हें पता है जोंग्यू से मांग लो। वह शेन ली को इतना पसंद करता है, वह जरूर देगा। शादी करने से मुझे आराम मिलता। किसने सोचा था कि वह बदनसीब लड़की भाग जाएगी? मैं यह कैसे ला सकता हूं? दीदी, क्या तुम सच में मुझे मरता देखोगी? बहन के पास तुम्हारे व्यवसाय के लिए पैसे नहीं हैं। तुम मौत के बारे में क्यों बात कर रहे हो? बकवास। जियाओजुन, तुम मुझे बताओ, जब तुम छोटे थे, हर बार जब तुम मुझसे पैसे मांगते थे, क्या मैंने तुम्हें नहीं दिए थे? आधी रात तक अगर तुम अब भी चुका नहीं सके उन 20 लाख के ब्याज को, मैं तुम्हारे हाथ पैर काट दूंगा और तुम्हें बेच दूंगा। दीदी, क्या आप सच में मेरी मदद नहीं करेंगी? मेरे पास इस बार सच में पैसे नहीं हैं। अगर शेन यान जिंदा होता, शायद वह तुम्हें पैसे दे सकता था। वह तुमसे बहुत प्यार करता था। जरूरी नहीं है। मुझे तो डर है कि वे बुरे इरादे वाले लोग किसी दिन तुम्हें जुआ खिलाने ले जाएंगे। जियाओजुन, तुम कैसे जुआ खेल सकते हो? तुमने मुझे बहुत निराश किया है। जीजा जी, क्या मेरे पास अभी भी कोई मौका है? अर्जुन, मौका है या नहीं, यह तुम पर निर्भर करता है। जीजा जी, मैं आपसे विनती करता हूं, एक बार और मेरी मदद करें। मैं वादा करता हूं फिर कभी जुआ नहीं खेलूंगा। अगर मैं तुम्हारी फिर से मदद करूं तो यह तुम्हारे लिए हानिकारक होगा। देश में जुआ खेलना गैरकानूनी है। तुम्हें आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। जीजा जी, मैं आत्मसमर्पण नहीं कर सकता। क्या आप मुझे देखना चाहते हैं बर्बाद होते हुए? जीजा जी, मैं आपसे विनती करता हूं, एक बार और मेरी मदद करें। मैंने कहा नहीं। यह वही है, उसे कुचल दो। दीदी, अब तुम्हारे पास केवल मैं, तुम्हारा अपना भाई हूं। जियाओजुन, तुम भी चिंता मत करो। हम खून के सगे भाई बहन हैं। मैं तुम्हारे लिए कोई रास्ता निकालूंगी। आप क्या रास्ता सोच सकती हैं? आप शेनली, क्या तुमने अपने पिता का हत्यारा पा लिया? फांगजुन, तुम क्या कर रहे हो? दीदी, मुझे दोष न दें। यह सब इसलिए है क्योंकि आपने और जीजा जी ने मुझे मजबूर किया। आपने क्या कहा? आपके जीजा, आपने उनके साथ क्या किया? आपने क्या कहा? आपके जीजा, आपने अपने जीजा के साथ क्या किया? यह सब आपकी गलती है कि आपने मुझे पैसे नहीं दिए, और मेरे जीजा की गलती है कि वे मुझे तुच्छ समझते थे। अगर आप नहीं होते, मैं इस मुकाम पर नहीं आता। फांगजुन, तुमने आखिर क्या किया? बस जुआ खेला, बस इतना ही। अगर मैं जीता तो 2 गुना लौटा दूंगा। 20 लाख युआन का मतलब कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, लेकिन मेरे लिए यह मेरी जान बचाने का पैसा है। तुम पहले हमेशा मुझे पैसे देते थे, इस बार क्यों नहीं? शेनयान, तुमने ही उसे मारा है? क्यों? क्यों? तुमने उसे क्यों मारा? बंद करो। फांग जून,
हम पहले ही जुटा चुके हैं तुम्हारे अपराध के सबूत। अपनी बाकी जिंदगी के लिए तुम जेल में बिताओगे। चाचा, तुमने ऐसा क्यों किया? दीदी, तुमने मेरी देखभाल करने का वादा किया था। अब तुम बस देख रही हो कि तुम्हारी बेटी मेरे साथ ऐसा करती है। मुझे उससे बात करने दो। हमेशा से हम इतने करीब थे। तुमने कब से शुरू किया बदलना? दीदी, हम परिवार हैं। जिनका नाम शेन है वे सब बाहरी हैं। दीदी, जब तक तुम सबूत नष्ट कर दो हम फिर भी परिवार रह सकते हैं। यह अच्छा नहीं है। इसके बारे में सोच भी मत। मुझे अपने पिता का बदला लेना ही होगा। शेनली, क्या बदला? यह सिर्फ एक गलतफहमी थी। उस समय मैं सिर्फ चाहता था तुम्हारे पिताजी को थोड़ा डराना और कुछ पैसे लेना। यह वही था। उसे कुचल दो। ऐसे ये सिर्फ डराना कैसे हो सकता है? ठीक है, तुम सब मुझे मौत के घाट उतारना चाहते हो, है ना? मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे पिता में कोई ज़मीर नहीं था। वह मौत का हकदार था। यह वही था। उसे कुचल दो। साफ है तुम अतृप्त लालची हो। मेरी जांच के अनुसार शेनयान के तुम्हारी बहन से शादी करने के बाद उसने हस्तांतरित किए तुम्हें 100 मिलियन से अधिक, और तुमने सब ले लिया जुए के लिए, है ना? यही वह मुझे देता था। हमारा परिवार तुम्हारा कुछ नहीं देता, फिर भी तुमने मेरे पिता की मौत का कारण बने। तो क्या, भले ही मैं सब कबूल कर लूं, तुम मेरा क्या कर सकते हो? दीदी, तुम सच में नहीं चाहती मुझे जेल भेजना, है ना? दीदी, तुम हत्यारे हो। मैं तुम्हें जेल भेजूंगी। ये तुम्हारे लिए बहुत आसान है। दीदी, जब तक तुम सबूत नष्ट कर दो हम फिर भी परिवार रह सकते हैं। माँ, नहीं। दीदी, तुम मेरा ख्याल रखती हो, मुझे खर्च करने को पैसे देती हो। क्या यह सब नहीं होना चाहिए? हम इतने सालों से साथ रहे हैं और हमेशा ऐसा ही रहा है। शेन यान मर चुका है। क्या यह तुम्हारे लिए भी फायदेमंद नहीं है? तुमने उसकी सारी संपत्ति विरासत में ले ली। मुझे तो बस थोड़ा सा चाहिए। बस मेरी मदद करो, इस मामले को निपटा दो और मुझे 20 लाख और दे दो। नहीं, और लिन है के पास पैसे नहीं है। मैंने एक बार उसे 50 लाख में काम पर रखा था। मैं 50 लाख और खर्च करूंगा उसे मदद के लिए रखने के लिए। इस बार मुझे 70 लाख चाहिए। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। दीदी, माँ, तुम अब भी उसका बचाव कर रही हो। कब तक? क्या तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? क्या तुम्हारी माँ हमेशा ऐसी नहीं रही है? मैं उसका चहेता भाई हूं। तुमने मेरे प्यारे को मार डाला। जा मर। दीदी, तुमने मेरे प्यारे को मार डाला। जा मर। दीदी, ये ड्रेस बहुत महंगी है, इसे मत खरीदो। मैं देखती हूँ तुम्हारी सभी सहपाठियों के पास है। तुम इसमें अच्छी लगोगी। इसे पहनने में संकोच मत करो। दीदी बस चाहती है तुम खुश होकर बड़ी हो। जब मेरे पास पैसे होंगे मैं तुम्हें बहुत सी अच्छी चीजें खरीद दूंगी। मेरा अच्छा भाई बहुत आज्ञाकारी।
पिताजी, मैंने आखिरकार पकड़ लिया उस व्यक्ति को जिसने तुम्हें मारा। पिताजी, मैंने आखिरकार पकड़ लिया उस व्यक्ति को जिसने तुम्हें मारा। उसे जेल भेज दिया। माँ को 3 साल जेल में काटने पड़ेंगे तुम्हारा बदला लेने के लिए। वो सच में तुमसे प्यार करती है। मैं हमेशा उसके बारे में गलत रही हूं। तो तुम्हारा अचानक जाना, यह आघात उसके लिए बहुत ज्यादा था। वह अपने आप से अलग हो गई। मुझे लगता है ऐसा करके ही हम उसके दिल की उदासी कम कर सकते हैं। वैसे यह चाहिए है। नमस्ते चाचा। तुम उससे मिल चुके हो। क्या तुम्हें याद है उस समय वह नशे में था और उसने अभद्रता से तुम्हें धक्का दिया था। मुझे माफ करो। मैं फिर कभी शराब नहीं पीऊंगा चाचा। हालांकि तुम शेनली के पिता के हत्यारे नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं शेनली को तुम्हें दूंगा। तुम मेरे पिताजी की समाधि के सामने क्या कह रहे हो? मुझे शेनली पसंद है और इसका किसी और चीज से कोई लेना देना नहीं है। मैं उसके साथ अच्छा सलूक करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर तुम सोचते हो कि तुम मुझसे मुकाबला कर सकते हो तो आ जाओ। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? कौन तुम्हें देख रहा है? तो तुम्हारा चेहरा लाल क्यों है? मैं बिल्कुल शर्मा नहीं रहा हूं। मुझसे दूर रहो। मैं नहीं चाहता। मैं यह करने पर जिद करता हूं। चाहिए कोई सुन सकता है। तो सुनने दो। तुम क्या कर रहे हो? चाहिए। क्या तुम इतने बेसब्री हो? बेशक मुझे जल्दी है। क्या तुम नहीं जानते कि मैंने कितना सहा? तुम जवानी में ऐसे दिखते थे। अब से मुझे वो बनने दो जो जीवन भर तुम्हारी रक्षा करे।
क्या हुआ? क्या? तुम क्या करने वाले हो? एक पल में पता चल जाएगा। चलो, कदम संभाल कर रखो। आओ। क्या तुम मुझे नहीं बता सकते कि तुम असल में क्या करने वाले हो, इतने रहस्यमय होकर? एक पल में पता चल जाएगा। हम अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? क्या तुम तैयार हो? जल्दी करो और मुझे जाने दो। जन्मदिन मुबारक हो। ये सब मेरे लिए तैयार किया गया है। जाहिर है। और कौन है जिसके लिए वह इतनी हलचल मचाए? ये भाई को मत देखो, वह आमतौर पर बर्फ जैसा ठंडा होता है, लेकिन वह कभी संकोच नहीं करता। वह हम सभी को पागल कर रहा है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने भी कुछ नहीं तैयार किया। आओ। सब लोग यहाँ आओ। एक इच्छा करो। जल्दी से बताओ तुमने क्या मांगी? मैं नहीं बता सकती, नहीं तो पूरी नहीं होगी। मैंने एक बार सोचा था कि मेरे जीवन में मैं केवल वास्तविकता से दूर भागूंगा जब तक तुम मेरे जीवन में नहीं आई, और मुझे समझाया कि दिल की धड़कन क्या होती है और परवाह क्या होती है। तुम एकमात्र कोमलता हो जो मेरे सारे पागलपन के पीछे है। तो शेनली, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो शेनली, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इनसे शादी करो, शादी करो, इनसे शादी करो, शादी करो। बेवकूफ, ये बातें क्यों कह रहे हो उनके सामने? बेशक मैं करता हूं। इनसे शादी करो। भाभी ने हाँ कह दी। जन्मदिन मुबारक हो पत्नी। चुंबन चुंबन चुंबन। जन्मदिन मुबारक हो पत्नी। चुंबन चुंबन। ये सच में सदी की लड़ाई है। ये आंख बंद करके भी जीत सकता है। कई लोगों ने जोंग यू पर भी जीतने का दांव लगाया है। इससे पता चलता है कि जोंग यू काफी आकर्षक है। शाबाश फेरेंस, तुमने तो सट्टेबाजी खोल दी। हालांकि उसने तुम्हारे प्रस्ताव को मान लिया। हमारा भी एक विवाह अनुबंध है। जो भी जीतेगा उसे अधिकार होगा शेनली के साथ रहने का। मैं इसे अंत तक देखूंगा।